सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछते हैं प्रभु श्री राम के बारे में। कैलाश पर्वत पर अवस्थित विशाल वट वृक्ष के नीचे शोभायमान भगवान शिव के समीप पार्वती जी बैठी हैं, तो उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आ गई। पूछने लगी कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे राम को अजन्म जन्म रहित अनादि ब्रह्म कहते हैं, और फिर आप भी राम के नाम को दिन रात जपते हो, तो वो राम निर्गुण अगोचर दिखाई ना देने वाला, जिसकी गति अलग है, वो राम ब्रह्म है या वो अयोध्या के राजा का पुत्र है? ऐसा विनती कर पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि जो इच्छा रहित अनादि विश्व व्यापक विभु कोई है तो हे नाथ मुझे समझा कर कहिए। तब शिव जी ने माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्रभु की शक्ति रमन कर रही है वो राम है। अपनी लीला रचकर भक्तों को सुख देने हेतु, अधर्म के नाश हेतु नाना रूपों में प्रकट होती है। यो उस शक्ति का चमत्कार ही था कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में ऐसी सुमति का उदय हुआ कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर डाली। विचार करें तो प्रत्येक मनुष्यों का मानस हृदय ही उस शक्ति राम के चरित्र लीला रूपी आनंद का स्थल है, अथवा यो सारा चराचर जगत जिसके कण कण में प्रभु राम निवास करते हैं, यही रामचरितमानस है। पर प्रभु भक्तों का हृदय जो प्रभु की परम सुखदायी भक्ति से प्रकाशित है, वो सदैव ही रामचरितमानस का तो प्रतिरूप है। अतएव तुलसीदास जी गाते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त संसार को सीता यानी प्रभु की शक्ति वो राम से ओतप्रोत जानकर, मानकर नहीं जानकर, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अद्भुत है प्रभु की लीला। शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, वे मनगढ़ंत बातें कर श्री हरि की माया बस जन्म मृत्यु के चक्कर में भरमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। जो उन्माद से त्रस्त और अंग के नशे में चूर है, विचार कर नहीं बोलते, उन्होंने माया मोह की मदिरा पी रखी है। उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिव जी आगे कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार अलग और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम बस सगुण हो जाता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तमो निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं त पुनि विज्ञान बिहाना। अर्थात राम तो सच्चिदानंद स्वरूप सत्य चेतन व आनंदमय सूर्य है, जहाँ मोह अंधकार अज्ञान रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं, जहाँ विज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। अर्थात यदि वहाँ अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातकाल हो, पर भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया वो जगत के स्वामी है। वे ही रघुकुल मणि प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री राम को मस्तक नवाया। राम कथा सुनाते हुए शिव जी ने प्रभु राम के अवतार लेने के कारणों को बताया, जो अवतार युग युग में प्रभु ने धारण किए, आज
सभी धर्मों के लोग ईश्वर को मानते हैं, पर प्रभु की सर्वव्यापकता का विचार नहीं करते, जो एक है, अखंड है, जिसका नाम वो स्वरूप सभी को सुख देने वाला है तथा सर्व कल्याणकारी और कुबुद्धि नीच विचारों का विनाशक है। मनुष्यों के अंदर रावण अज्ञान उनके नाम की शक्ति से ही नष्ट हो सकता है। गुरु महाराज जी ज्ञान विज्ञान सहित हमारे हृदय को प्रकाशित करते रहते हैं। तभी गोस्वामी जी ने कहा है कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। अर्थात साधक को श्री गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करनी चाहिए, वे ही पर ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। साधक के जीवन में माया मोह रूपी अंधकार को समाप्त कर सूर्य रूपी ज्ञान से उसका जीवन प्रकाशित कर देते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।